सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज एक घटना विशेष पर एक जिज्ञासा आई है। अफगानिस्तान में सभी संगीतकारों के वाद्य यंत्रों को ले लिया गया और उसे एक जगह रख करके जला दिया गया। और जब जलाया जा रहा था तब तालिबान के लोग हंस रहे थे, सारे तालिबानी हंस रहे थे और संगीतकार रो रहे थे। अफगानिस्तान से संगीत को मिटाने की मुहिम चलाई गई। ये पहली बार नहीं है। इस्लाम में संगीत को मिटाने की मुहिम चलाई जाती रही है। आखिर इस्लाम को संगीत से इतना वैर क्यों है? यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा आती है। कई लोग यह जानना चाहते हैं। तो हमें पहले इस्लाम की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, या उस किसी भी व्यक्ति की जिसे संगीत से वैर होता है। संगीत से किसको वैर होता है? कला से किसको वैर हो सकता है? इस्लाम को चित्रकला से भी वैर है। इस्लाम को उस हर चीज से वैर है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती हो। संगीत इस पूरे मानव सभ्यता की ही बात नहीं करूं, पक्षियों में भी, अन्य पशुओं में भी संगीत के प्रति लगाव देखा जाता है और उन्हें खुद भी नाचते गाते देखा जाता है। और वे कितने प्रिय लगते हैं। व्यक्ति कौन, गाता कौन है? जो शांत है, संतुष्ट है, या अगर पूरा शांत भी नहीं है तो अशांत भी नहीं है। क्योंकि जब तक व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं हो सकता, तब तक वो संगीत की स्वर लहरियों को समझ भी नहीं सकता। तो अपने भीतर के संगीत भीतर से ही निकलता है। अपने भीतर के रिदम को जो समझता है वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। सारे संगीतकार आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। वे किसी को मारने, पीटने, कत्ल करने, लूटने में, बलात्कार करने में प्रवृत्त नहीं हो सकते ज्यादा। उन्हें आप लड़ा नहीं सकते बहुत। उन्हें आप पिस्टल दे करके, तलवार दे करके, भाला दे करके आप उसे फ्रंट पर नहीं भेज सकते, क्योंकि वे तो प्रेमी होते हैं। संगीत से जिनको प्रेम है, उसने मानवता से प्रेम है, उन्हें पशु पक्षियों सबसे प्रेम होता है, फूलों से प्रेम होता है। लेकिन इस्लाम की जो शुद्ध फिलॉसफी है वो तो फूलों को मसल देने की है, प्राणियों को कत्ल कर देने की है। जो सभ्य सुसंस्कृत विद्वान लोग हैं उन्हें कुचल देने की है। इसलिए इस्लाम को तर्क भी नहीं सुहाता, साहित्य भी नहीं सुहाता, विज्ञान भी नहीं सुहाता। तो जितनी भी संस्कृतियां हैं जो संगीत से बैर रखती हैं, समझ लीजिए वे मानवता से ही बैर रखती हैं। बिना संगीत के भला मानव जीवन कैसा है? एक बेजान पत्थर की तरह है। संगीत तो मनुष्य की एक तरह से आत्मा है।
वह दिल है, भावनाओं का उद्गार है। तो भावनाओं को कुचल देने का, भावनाओं को खत्म कर देने का, व्यक्ति को निष्ठुर आत्मघाती बना देने का सिद्धांत है इस्लाम का। इसलिए संगीत नहीं सुहाता है। यह कड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही तथ्य है, सत्य है। नहीं तो भला संगीत ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर कोई व्यक्ति के किसी राग को गा रहा है, कोई पक्षी किसी राग को गा रहा है, चहक रहा है, तो किसी के हंसने से, किसी के प्रसन्न होने से आपको क्या एतराज है? इस्लाम किसी को प्रसन्न नहीं रहने देना चाहता, किसी को हंसने मुस्कुराने नहीं देना चाहता। ये उसकी समस्या है। सबको कठोर बना देना चाहता है, पत्थर की तरह कठोर। पत्थर भी बल्कि उतना कठोर नहीं होता, उसका भी एक रिदम होता है, वो अभी एक लय में चलता है। पत्थर से भी ज्यादा कठोर बना देना चाहता है। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी त्रासदी है। बताइए संगीतकारों ने क्या किया था? उनके वाद्य यंत्रों को आपने तोड़ दिया। अब वहां के लोगों का जो दिल क्या करेगा? सिर्फ भोजन और मैथुन और नींद और कत्लो गारत, क्या यही मानव का जीवन है? खूब बच्चे पैदा करो, खूब सेक्स करो, खूब खाओ और लूटपाट मचाओ, बस एक बार अल्लाह का नाम बोल दो, हो गया। क्या मानव मात्र का जीवन इतना ही पर है? उसमें गणित, विज्ञान, कला कोई स्थान नहीं है। इस तरह का मानव जीवन तो बेकार का जीवन है। वहां के अफगानिस्तान के लोग कितने पीड़ित होंगे भाई, उनका दुख दर्द भाई कैसे उजागर होगा? फिर तो वहां ना कोई फिल्म बनेगी, ना कोई एक्टिंग करेगा, ना आप किसी को नाचने देंगे, ना गाने देंगे, ना हंसने देंगे। बहुत तरस आती है ऐसे लोगों की सोच पर और ऐसी बातों को मानने वालों पर। जहां कला दबा दी जाए, वहां पर मनुष्य की स्वतंत्रता कुछ नहीं रह गई। अब वैसे लोगों को जब आपने पीड़ित कर दिया तो वे बेचारे क्या करेंगे? आप उन्हें मजबूर करना चाहते हैं कि वे वाद्य यंत्रों को छोड़ करके पिस्टल और गन उठा लें और फिर लूट मार करें। हर एक को लूट मार के गिरोह में तब्दील कर देने की यह मनोवृत्ति बहुत ही घातक है पूरे मानव सभ्यता के लिए। पुस्तक लोग पढ़ना छोड़ दें, हथियार उठा लें, हर चीज छोड़ दें, कलम छोड़ दें, वाद्य यंत्र छोड़ दें, सिर्फ हथियार उठा दें। जैसे कि खाना और मारना बस यही जिंदगी है, या तो बस जैसे डाकू लोग, लुटेरे लोग होते हैं, उस टाइप का यह जीवन हो गया। बहुत भयावह जीवन है। मैं समझता हूं कि इस्लाम को जरूरत है इसमें बदलाव करने की। और जो लोग भी संगीत के प्रेमी हैं, उन्हें अवश्य ही आवाज उठानी चाहिए। कितने लोग हैं जो गाते हैं, कितने लोग हैं जो बजाते हैं, बाकी लोग सुनते हैं और इस तरह से अपने जीवन को प्रफुल्लित करते हैं, उत्साह से भरते हैं, अपने जीवन के दुख को, दर्द को, अवसाद को निकालते हैं। इतना जिंदगी ने जहर भर दिया है मनुष्य में, वो कैसे निकलेगा? संगीत से ही तो निकलता है, नृत्य से ही तो निकलता है। और उन्हें पर है कुठाराघात कर देंगे, यानी एक एक आदमी को दुखों और दर्दों से इतना ज्यादा भर देंगे कि उससे अगर कुछ निकलेगा तो जहर निकलेगा। यानी जितने भी शरीर में अमृत तत्व हैं उसको समाप्त कर देना है, सिर्फ विष तत्व को भर देना है, जितनी भी अच्छाइयां हैं उसे नष्ट कर देना है। इस तरह के धर्म ने बहुत नुकसान पहुंचाया।
संगीत ऐसी चीज है जहां से चढ़ करके, जिस पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकता है, ईश्वर तत्व को प्राप्त हो सकता है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकता है। उसके माध्यम से व्यक्ति विज्ञान में और अन्य कला क्षेत्र में भी आगे जा सकता है। सभ्यता तभी विकसित होती है। आप रोटी रोटी को मोहताज हो रहे हैं, भारत से मांग रहे हैं दवाई दे दो, भारत से मांग रहे हैं अन्न दे दो। तुम्हें अन्न उगाने की हैसियत नहीं है, सिर्फ हथियार उठाना जानते हो। खाओगे क्या? दूसरे देशों से मांग कर खाओगे? तो तुमने ये जहालत वाली जिंदगी दी है, दूसरों से मांगने की, खाने की, लूटने की, पीटने की, और अपने यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उसको नष्ट करने की तुम लोगों ने ठान लिया। कैसे जियोगे? कैसे जीने दोगे? न चैन से जियोगे, न चैन से जीने दोगे। ऐसी जिंदगी तो निरर्थक है। तुम्हारे यहाँ न कला है, न विज्ञान है, कुछ भी नहीं होगा। और इतनी बड़ी आबादी को महरूम कर देना, वंचित कर देना, जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो आज तक मानवों ने जो श्रेष्ठतम चीजें विकसित की हैं, उनसे महरूम कर देना। ये लोग तो ना टीवी देखने देंगे, ना मोबाइल देखने देंगे, ना कुछ करने देंगे, कोई भी अच्छा चीज करने नहीं देंगे। और फिर ये चाहते हैं कि इनकी जो मान्यता है उसे सब लोग मान लें, सब लोग मान्यता दे दें, यह भी चाह रहे हैं। लेकिन इन हरकतों से तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस्लाम का बहुत भला किया होगा। खैर, उनका भी क्या दोष है? वो मोहम्मद साहब ने ही जब ऐसा कहा है, आखिर उसी की तो नकल वे कर रहे हैं। और वहाँ के बुद्धिजीवी तो रह भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बुद्धिजीवियों का इस्लाम में कोई कदर नहीं है। जो बुद्धि का प्रयोग करेगा वो मारा जाएगा। वहां सिर्फ मंद बुद्धि वाले लोगों की जरूरत है, लुटेरे किस्म के लोगों की जरूरत है। बहुत विभत्स है, भर्त्सना के योग्य है। हर एक सभ्य मनुष्य को यह काफी पीड़ा देने वाला है। कहने को कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ अफसोस ही जता सकते हैं। इस्लाम में भी एक पंथ है सूफियों का, वे बेचारे डर से रात को अपना गाते बजाते थे। उनको भी बहुत ज्यादा मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया। कहीं से छिप छिपा के जंगल झाड़ में जाकर के वे अपना बजा बजा करके कुछ भजन गा लेते हैं। बहुत शर्मनाक स्थिति है। अब हम लोग बस, उसे यही होता है कि आदमी यह देख सकता है कि मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है। गिरने की, पतन की जो अधिकतम जो सीमा हो सकती है वहां तक छू दिया है। ओम।